और जिन लोगों ने बात रखी उनका भी धन्यवाद। बैगा छत्तीसगढ़ की संरक्षित जनजाति है, इनके विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कम से कम जानकारी तो यही दी जाती है, लेकिन योजनाएं धरातल पर उतरती नजर नहीं आ रही हैं। बिलासपुर के कोटा विकासखंड के करका गांव में बैगा आदिवासी रहते हैं। बैगा बच्चों के लिए यहाँ एक स्कूल तो है, लेकिन उसे स्कूल से ज्यादा खाना पूर्ति कहा जा सकता है। स्कूल में 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि एक शिक्षक 5 कक्षाओं के छात्रों को कैसे पढ़ा सकता है। बात सिर्फ शिक्षक की नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं मिलती है फ्री में, किताबें मिलती हैं, न यहाँ पर किताब मिलती है न यूनिफॉर्म मिलती है। बैगा बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल आते हैं। अगर बैगाओं के स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है तो वो करोड़ों रुपए कहाँ जाते हैं। ये क्लास 1ली से 5वीं तक है। यहाँ सिंगल टीचर अकेला हूँ मैं, और यहाँ एक ही क्या बोलते हैं बिल्डिंग के नीचे में कक्षा 1ली से 5वीं तक के बच्चे बैठते हैं, और पढ़ाने में अध्यापन करवाने में परेशानी होता है। और जिसको बोलते हैं जैसे बैगा आदिवासी बच्चों को जितना सुविधा मिलना चाहिए शासन की तरफ से, मेरे उसके हिसाब से उनको। उमेश बैगा बधाल, फिर उठे सवाल, लोगों का ओपिनियन तेजी से। बिल्कुल ललित जी, सीधे तौर पर हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है पुरते जी। आप बताइए कि किस तरीके से देखते हैं जो ये स्थितियां निकल कर सामने आ रही है बैगा आदिवासियों को लेकर। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। आजादी के इतने साल बाद भी अगर ये परिस्थितियां बन रही है, और देश के विकास के लिए और बच्चों के विकास के लिए शिक्षा समुचित रूप से उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए देश में। और अगर जिससे आपने रिपोर्ट्स बताया, ये बहुत दयनीय स्थिति है कि इस स्थिति में बच्चे कैसे अपने मानसिक और शारीरिक आर्थिक विकास करेंगे, ये सोचनीय विषय है। और जैसा हमने वीडियो देखा तो ये पूरे भारत भर की स्थितियां हैं, ऐसा नहीं है। ट्राइबल क्षेत्रों में, खास करके छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गाँव में एक ही रूम पे, एक ही छोटे से कैंपस में ये ऐसी परिस्थितियां बन रही है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इस पे सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो गाँव का पंच हो या देश का सांसद हो, इन चीजों को धरातल पे आके देखना चाहिए कि कागजों पे कोई योजना नहीं होनी चाहिए, धरातल पे योजना, धरातल पर योजना होनी चाहिए। प्रियंका जी, आप ये बताइए कि करोड़ों रुपए केंद्र से भी उनके नाम पे आती है, राज्य सरकार भी खर्च करती है, कहाँ जा रहा है पैसा? देखिए, ये जितना पूरा मुद्दा है, इस पूरे मुद्दे पर मुझे लगता है कि जितने साल की मेरी राजनीति है, हम बार बार इस मुद्दे को उठा के हमारा गला सूख चुका है, हम थक चुके हैं, हमारे लिए कुछ नया नहीं दिख रहा है।